ओके तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बीजीपी बाय नेटवर्क नगेट्स राइट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आईएसपीज के बारे में बात करेंगे, बिगिनर्स जो है स्पेशली, जो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो सीसीएनए के लेवल पे तो ना हम इतना सोचते ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। मुझे नहीं पता अबाउट यू गाइज, है ना, तो मे बी यू आर ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट देन मी, बट यस व्हेन आई वाज डूइंग सीसीएनए तो उस टाइम पे जो हो गया कर लिया, पता नहीं, तो ये लगता था कि ब्लाइंड फेथ ऑन योर ट्रेनर्स एंड नॉट हैविंग प्रॉपर गाइडलाइंस। मुझे नहीं पता कि हाउ टू पुट दैट इनटू वर्ड्स। तो यस, आई विल मेक वन वीडियो अबाउट द सेम टॉपिक कि what should be the way to let your career glide in a direction where you are always going up and up and up, है ना। तो थोड़ा सा वो एक मेरी लर्निंग रही है जर्नी पिछले 8 10 10 12 साल की, तो आई पुट दैट इनटू वन वीडियो, है ना। तो लेकिन जो मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के साथ और उस मेरी लर्निंग का, वो ये है कि मुझे स्पेशली मी, आई नेवर गोट रियलाइज्ड कि व्हाट इज बियॉन्ड सीसीएनए, है ना। तो मेरा जो एक शॉर्ट विजन था सिर्फ सीसीएनए तक, कि यार बस सीसीएनए करो, जॉब पाओ, और या हो सकता है पता नहीं सही था कि गलत था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट वो था, है ना। और जनरली आई थिंक ऐसा ही होता है, हम इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, गलत में घुस जाते हैं, या फिर हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को, कम सैलरी पे गलत कंपनी में, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट, मे बी कि आप में से किसी के काम आए वो, है ना, आपकी कुछ साल, बहुत सारा पैसा, और यू नो any positive change if it can have you on your career, then it will be good for me, you know, good to know that okay, it helped to some of you in any way। चलो उसको छोड़ते हुए अगर मैं बताऊं, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई, इंटरनेट में जो क्लाउड को हम बोल देते हैं, वो क्लाउड तो है नहीं, देखो है तो असल चीजें हैं सारी की सारी। तो जनरली मैंने जो देखा है वो कंफ्यूजन देखी है कि आईएसपी क्या, आईएसपी के टाइप क्या। एनए में जब मैंने आपको बता दिया था जनरली कि टीयर 1 होता है, टीयर 2, टीयर 3, थोड़ी बहुत बातें भी की होंगी मैंने, शायद अच्छी बातें भी की होंगी। यहाँ थोड़ा मैं उसको प्रैक्टिकली रिलेट करना चाहता हूँ आपके इंटरनेट के साथ और सीसीएनपी एंड बीजीपी के साथ। ठीक है, कि कहाँ सारी चीजें पिक्चर में आती है और कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। कुछ तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, उसको और कंटिन्यू करते हैं। अब जो ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात हमने की थी, जो आईएसपीज और सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की थी, अब वो बन गए, अब उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं, है ना। इकोनॉमिकल वो कैसे दिखता है, वो ट्रैफिक फ्लो वाइज कैसे दिखता है, इस सब की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो अगर आप शुरू करें तो यहाँ पे देखोगे 3 तरह की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो एक तो सर्विस प्रोवाइडर है जो सिर्फ क्या करता है, जैसे मान लो मेरे घर के आसपास, है ना, कोई सिटी ब्रॉडबैंड वाले हैं, और वो क्या करते हैं, मेरे से 500 600 रुपए महीने का लेते हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट देते हैं और 30 50 एमबीपीएस की स्पीड देते हैं। तो आपको तो देखो एज ए कस्टमर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कितने ही तरह के आईएसपीज हो, आपको जब तक इंटरनेट का कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन जो वो छोटे मोटे प्रोवाइडर्स हैं जो लोकल, वो होते हैं लोकल आईएसपीज, टीयर 3। मतलब उनको इंटरनेट के किसी रूट का पता होना जरूरी नहीं है, उनको नहीं पता गूगल का सर्वर कहाँ है, उनको नहीं पता फेसबुक का सर्वर कहाँ है, जीमेल का सर्वर कहाँ है, नहीं। उनको बस ये पता है कि मैंने जो अपनी आईपी या कनेक्शन लिया हुआ है वो किससे लिया हुआ है, टीयर 2 तक, टीयर 2 आईएसपी से। तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ यार, अब ये कहाँ पे हैं रूट आपके सारे के सारे, ना, गूगल के और फेसबुक के और जीमेल के और ये सब। अब उनको बोलते हैं टीयर 2 आईएसपी, और उनके पास होती है पार्शियल ग्लोबल राउटिंग टेबल। अगर जीआरटी में कंफ्यूजन हो, लास्ट वीडियो के एंड में मैंने बताया था, जीआरटी मींस ग्लोबल राउटिंग टेबल। एक ऐसी टेबल, इसमें इंटरनेट के सारे रूट्स होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रूट। ठीक, इनको सबका पता होना जरूरी नहीं होता, मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये रीजनल होती है। ठीक, ग्लोबल नहीं होती है। मान लो सिर्फ इंडिया की इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पर लेकिन इनको यूएस की तो नहीं है। उसके लिए फिर इनको कहाँ पे जुड़ना पड़ता है, किसके नेटवर्क के साथ, टीयर 1 के साथ। इनके पास होती है फुल जीआरटी, पूरी की पूरी राउटिंग टेबल, सारे के सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, ये पता वैसा है जैसे ना पार्ले जी के बिस्किट बनते हैं, आप सोचो। तो कंपनी से निकले, अब क्या पार्ले जी वाले यार घर घर तो पहुंचा के आएंगे नहीं, दुकानों में तो बैठा के बेचेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, एक होलसेलर पकड़ लेते हैं ना, कंट्री में या ग्लोबल, और उसके हिसाब से फिर ये कौन हो गया जो पूरी कंट्री का पार्ले जी का प्रोडक्ट देखेगा, वो है टीयर 1, है ना, होलसेलर। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, हर एक स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में जा जाके दे के आएंगे। अब लोकल दुकानों पे तो वो नहीं देंगे, वो कौन से किसको दे देंगे, फिर इधर वालों को जो स्टेट वाइज या सिटी वाइज जो। और सिटी वाले फिर क्या करेंगे, फिर जो लोकल हाउस होल्ड गाँवों में है, छोटे कस्बों में है दुकानें, है ना, उनको जाके दे आएंगे। वो होती है टीयर 3। यही आईपी के केस में होता है, नेटवर्क के केस में होता है, और पैकेट्स और रूट के केस में होता है। अच्छा, आप यहाँ से अब थोड़ा सा रिलेशनशिप अगर समझने की कोशिश करोगे,
तो टीयर 3 तो जी है बेचारे लोकल, इनको तो कोई मतलब किसी तरह की रिलेशनशिप में, किसी डीलिंग में पड़ना ही नहीं है इनको। ये इतना अर्निंग, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि ये डील्स में वो कर पाए, डिसाइड कर पाए, नहीं। तो सबसे जो मोटी मुर्गी बोलते हैं ना, बिग फिश इन द ओशन, दे आर द टीयर, दीज आर द शार्क्स, तो जो वेल है, शार्क है, ये है वो। तो ये क्या करते हैं, कंट्री लेवल की ग्लोबल डील करते हैं, और मान लो भाई पूरे इंडिया का टाटा ने ले लिया है पूरा ठेका इंटरनेट के मेंटेनेंस का और कनेक्टिविटी का, ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टेट बाय स्टेट, सिटी बाय सिटी तो करेंगे नहीं, तो ये स्टेट वाइज किसको दे दिया इन्होंने, मान लो कि कुछ टीयर 2 को, जैसे इन्होंने किसको दे दिया, तुम्हारा वोडाफोन को दे दिया जी, इन्होंने तुम्हारा एयरटेल को दे दिया जी, इन्होंने तुम्हारा जियो को दे दिया। तो ये कहलाते हैं टीयर 2, और टीयर 2 फिर किसको दे देंगे, आपके टीयर 3 को। और टीयर 3 कौन से हो गए, जो तुम्हारे तिकोना है और कॉमकास्ट है, इस तरह के कई सारे हैं जो, और लोकल बथेरे मिल जाएंगे तुम्हें अपने आसपास, है ना, वो सारे टीयर 3 ही हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सोचो कि आपका जो कनेक्शन मिलेगा वो टीयर 3 से ही मिलेगा, नहीं, आप डायरेक्ट टीयर 1 से भी ले सकते हो, टीयर 2 से भी ले सकते हो, या टीयर 3 से भी ले सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक से ही लोगे, आप एक टीयर 2 से ले लो, एक टीयर 1 से ले लो। और इस तरह की बहुत बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम एक बात करने वाले हैं इसमें। तो ये मैंने अभी बताया कि जनरली आइडिया नहीं होता, लोगों को लगता है कि बस एक ऐसे, वो जैसे वो कौन सी मूवी थी, इनटू द कोर ऑफ द अर्थ, पता नहीं ऐसा ही कुछ था, कि भाई जैसे अर्थ में क्या है, बीच में बस एक वो बनी हुई है, सेंटर में बस एक गोला है, और वहां पे पता नहीं क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका डेटा किसी सिंगल केबल के थ्रू जा रहा होगा, या फिर कोई ट्यूब बनी हुई है जहां से सबका डेटा जा रहा है, आपका अलग है, सबका अलग है, नहीं। बहुत ब्रिलियंटली मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड कनेक्टेड एक इंफॉर्मेशन हाईवे होता है। और अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं करती। तो ये बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और तुम्हारे कमर्शियल हाउसेज होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, जो इसको ऑन करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। हाँ, इसको लेकिन जो मेंटेन करने का काम है वो करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी हम बात करते थे, IEEE, आईना, आईसोक, IAB, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंटरनेट दे रेगुलेटेड। ठीक है, चलिए जी, फिर अगर आप बात करोगे कि टाइप्स ऑफ आईएसपी अगेन, तो यही मैंने आपको बात बताई अभी यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं, और उनके बीच में होती है नेगोशिएशन अलग अलग लेवल की। अब जो सेम लेवल के बंदे हैं, बोलते हैं ना, दोस्ती हमेशा लेवल के लोगों में होती है, हाई क्लास लोगों से दोस्ती करते हैं। और अगर कोई लो क्लास बंदा, मिडिल क्लास बंदा हाई क्लास लड़की के प्यार में के चक्कर में पड़ता है, तो आपको पता है, आपने सारी फिल्में हॉलीवुड बॉलीवुड कोई भी देख लो, क्या होता है जनरली इन द एंड, है ना। तो इसके केस में भी वही है भाई, कि जो टीयर 1 आईएसपीज है, उनकी जो नेगोशिएशन रहेगी किससे रहेगी, टीयर 1 वालों से ही। ठीक है, टीयर 2 से वो बात ही नहीं करेंगे, टीयर 2 वाले टीयर 3 से बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ कनेक्शन देंगे, पैसा लेंगे, बात खत्म। तो टीयर 1 वाले, मान लो अब इंडिया में एक टीयर 1 आईएसपी है, और ये है तुम्हारी टीसीएस। ठीक है, अमेरिका में है एटीएनटी। अब इसके पास भी इतने ही रूट्स हैं, इतने ही सर्वर्स तक जाने के, और इसके पास भी इतने ही रूट्स हैं, इतने ही सर्वर्स तक जाने के। तो इसको अगर इंडिया में कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये किससे ले लेगी, टीसीएस से। इसको अपने डिवाइसेस, अपनी केबलिंग बिछाने की जरूरत नहीं है। इनको अगर यूएस के वहां तक जाना है, तो ये एटीएनटी से ले लेगी, तो क्या कोई पैसा देने की जरूरत है। तो जनरली ये होते हैं सेम लेवल के डीलिंग, और इनको पैसा देने की जरूरत फिर नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो एक अलग बात है कि भाई ये ज्योग्राफी देखेंगे कि तुम कितना कवर कर रहे हो, मैं कितना कवर कर रहा हूँ, तुम्हारे से कितने रूट आ रहे हैं, मेरे से कितने, मॉनिटरी स्टेबल एक मेरे को इनपुट फ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो बहुत सारी बातें हैं, उतना हमें नहीं जाना। और ये सेम लेवल की जो बातें आती हैं, उनको जनरली हम बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिट। ठीक, या ट्रांजिट कह लो, या पियरिंग। अच्छा, दो तीन चीजें आएंगी, चलो मैं अभी कंफ्यूज नहीं करता यहाँ पे कि ट्रांजिट क्या है, पियरिंग क्या है। और जब आपको डायग्रामेटिकली दिखेगा, तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये ट्रांजिट होता है और ये आपका पियरिंग होता है। ठीक, बट एक आइडिया मैंने दे दिया। ऐसे ही अगर आपके टीयर 2 वाले हैं, है ना, उनको जुड़ना है, टीयर 2 वाला एक आईएसपी और टीयर 2 वाले सेम आईएसपी से जुड़ता है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, आपकी पियरिंग या ट्रांजिट, या जो जो भी होगा ना। बट फिलहाल ये भी क्या होगा, सेम। ठीक, इनको ना कोई पैसा देना है इन टीयर 2 टू टीयर 2 कनेक्शन बनाने के लिए, ना टीयर 1 टू टीयर 1 कनेक्शन बनाने के लिए कोई पैसा देना है। पर अगर टीयर 2 टीयर 1 की सर्विस लेना चाहता है,
तो इनको पैसा देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हम बात करेंगे अगले स्लाइड्स में। तो टीयर वन कौन सी होंगी? अब सवाल ये उठ रहा होगा मन में ना कि टीयर वन मीन्स व्हाट। तो टीयर वन कौन? तो ऐसी कंपनीज जिनकी खुद की केबल्स बिछी हुई हैं, जिनके खुद के इंटरकनेक्शंस हैं सिटी बाय सिटी और आपके स्टेट्स बाय स्टेट्स एंड कंट्री बाय कंट्री, ऐसे जो टॉप लेवल आपके इन्वेस्टर्स हैं, तो वो है टीयर वन। और जिनकी रीजनल है सिर्फ, है ना, कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ रीजनल है किसी एक लोकेशन पे। जैसे मान लो तुम्हारा दिल्ली की साइड हो गया, तुम्हारा साउथ में क्या बोलते हैं, कर्नाटका की साइड हो गया, मुंबई की साइड, कैलकाटा की साइड, ये होते हैं रीजनल। ठीक। तो इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि दूसरे रीजन्स तक जाने के लिए या दूसरे स्टेट्स तक जाने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टीयर वन वालों से। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि एक होता है ट्रांजिट, एक होता है पीयर और एक होता है कस्टमर। तो ये तीन बातें हमने करनी है कि कौन किसको पैसा देगा, किस तरह के कनेक्शन को कौन सा बोलते हैं, सेम लेवल के कनेक्शन को क्या बोलेंगे, डिफरेंट लेवल के कनेक्शन को क्या बोलेंगे। ठीक है जी। तो ट्रांजिट किसको बोल रहे हैं? ये नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब कि आपका एक नेटवर्क है और आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है या एएस है, आपके थ्रू किसी का डेटा जा रहा है। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? आपका ट्रांजिट नेटवर्क या ट्रांजिट एएस। ठीक। तो ट्रांजिट इज पेड फॉर बाय स्मॉलर नेटवर्क्स टू अचीव एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। तो अगर किसी के थ्रू आपका डेटा जा रहा है, आपका मान लो टीसीएस के थ्रू किसने, एयरटेल ने डेटा ट्रांसफर कराना है, तो एयरटेल टीयर टू और टीसीएस आपकी क्या हुई, टीयर वन। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो ट्रांजिट है। और इसको अपलिंक भी बोल देते हैं। आप ये भी सुनिए जरा, इसको अपलिंक भी कह देंगे, कई जगह आपको अपलिंक देखने को मिलेगा, कई जगह ट्रांजिट। ट्रांजिट होता है कि लो लेवल वाला अप लेवल वाले से सर्विस ले रहा है, तो देन दे नीड टू पे टू द अपर लेवल। सिंपल सी बात है, टीयर टू वालों को टीयर वन वालों को पे करना पड़ता है उनके थ्रू डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए, बस। पीयर है, एयरटेल को वोडाफोन से करवाना है, तो कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि दोनों ही पीयर है, सेम लेवल के, उतने ही रूट वो यूज करेंगे, इतने ही वो। हाँ, ऐसे ही जो आपके ट्रांजिट ट्रांजिट है, जैसे क्या बोलते हैं कि क्या बताया मैंने, जैसे क्या एग्जांपल लिया था, टीसीएस का और एटीएनटी का सेम लेवल था, है ना। तो आई थिंक मैं चीजें रिपीट कर रहा हूँ, बट वही है कि यू शुड हैव दैट क्रिस्टल क्लैरिटी। कस्टमर का फिर आपको पता ही है, कस्टमर को तो किसी मसले में पड़ना ही नहीं है, सबसे सिंपल सी रिलेशनशिप होती है, इनको तो पैसा देना ही देना है। ठीक। तो कोई पियरिंग, कोई अप लिंक, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट गिव द मनी, तो जितना आप मनी पैसा पे करोगे उतनी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो वीडियो होगी है 12-13 मिनट की, है ना। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके। तो टीयर वन का आई थिंक मैंने सारा बता दिया है तुम्हें, यहाँ पे देख लेना कि क्या लफड़ा है क्या नहीं है, सारी थ्योरी तुम्हारे सामने लिखी हुई है। टीयर वन क्या है, टीयर टू कौन है, और एग्जाम्पल्स क्या है, टीयर थ्री कौन है। तो इनको तो खरीदना ही खरीदना है भाई, टीयर थ्री वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, पियरिंग अपलिंक वगैरह कुछ नहीं है। तो ये एक गेम है, अगर थोड़ा यहाँ से आप समझो कि जैसे ये टीयर वन वाले हैं ना, टीयर वन आईएसपी नेटवर्क, ये इनकी अलग अलग लोकेशंस के लिए कनेक्टिविटी पॉइंट है, राउटर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। फिर क्या ऑन है यहाँ पे, ये टीयर टू पे, ये अगर आप देखोगे ये टीयर टू, हमने थोड़ा एक लेवल नीचे लिखा हुआ है। तो टीयर टू आईएसपी कनेक्टिविटी कहाँ से ले रहे हैं, टीयर वन से। ठीक है। और ये कुछ इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट कस्टमर्स या फिर आपके प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपनी कनेक्टिविटी इंटर एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होता है जिससे फिर वो नीचे जुड़े होते हैं तुम्हारे लोअर लेवल से। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से कहाँ जुड़े हैं, अभी आप देखोगे टीयर थ्री आईएसपीज के साथ। ठीक। तो ये यहाँ पे कौन सा टीयर आ गया आपका, टीयर थ्री। तो ये इससे ऐसे जुड़े हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो जरा इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है ना, और ये हमारे लिए फिर मजेदार होगी बात जब हम डिस्कस करेंगे अपना अभी तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ आईएसपीज, ऐसी टाइप ऑफ आईएसपी कनेक्शन हम बात करेंगे ना, उसमें सिंगल होम्ड, ड्यूअल होम्ड, मल्टी ड्यूअल होम्ड, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हिंट देता हूँ आपको। तो सिंगल होम का मतलब देखो क्या है, कि ये एक कस्टमर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल जो यूजर्स है आपके, है ना। तो ये यूजर वन है, इसने कनेक्शन लिया हुआ एक आईएसपी से एक कनेक्शन, ऐसे ही दूसरा यूजर है, इसने भी अपना अलग आईएसपी से एक अलग कनेक्शन। तो कितने कनेक्शन है, एक है, तो सिंगल होम्ड है। सिंगल यूजर ने सिंगल आईएसपी से एक कनेक्शन ले रखा है, एक लिंक, एक लाइन। ऐसे ही मल्टी होम्ड अगर आप देखोगे तो इसके केस में क्या होगा कि अच्छा, ये मैं यूजर के लेवल पे ना बता के आपको किसके लेवल पे बताना चाहिए मुझे, प्रोवाइडर के लेवल पे। ये देखो, इसने सिर्फ एक ही टीयर
टू वाले से कनेक्शन लिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने इससे भी कनेक्शन लिया हुआ है और इससे भी कनेक्शन। तो बस अगर समझ आ रही है अभी तो बात ठीक है, अदरवाइज फिर जस्ट राइट आफ्टर दिस पॉइंट विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ आईएसपी कनेक्शंस। ठीक, तो सिंगल कनेक्शन सिंगल होम्ड, एक ही बंदे ने दो अलग अलग आईएसपी से कनेक्शन लिए तो ड्यूअल होम्ड या मल्टी होम्ड, सॉरी। इसीलिए मैं अभी यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इट गेट्स रियली मेसी एंड कंफ्यूजिंग है ना, विदाउट एक्चुअल थ्योरी पॉइंट्स। तो उसकी बात कर, बस यहाँ से क्लियर क्या करना है मेरे को, अलग अलग टीयर के अलग अलग आईएसपी होते हैं, बस इतना ही। और इसकी सेंस बनेगी फिर आपको अगली वीडियो में, जो है आपकी टाइप्स ऑफ आईएसपी कनेक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स की। ख्याल रखिए और सिखाते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।